नमस्कार साथियों। इस समय आप सभी के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण आदेश आया है। आज हम जानते हैं कि देखेंगे आप लोग कि 90% जो ई अटेंडेंस है उसकी वजह से बहुत सारे शिक्षक साथी ऐसे हैं जो अभी रिक्वेस्ट को सेंड नहीं कर पाए हैं और अतिथि शिक्षक वो इस सत्र में नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे साथी जो हैं वह अभी हाल ही में DPI गए थे और उनको आश्वासन दिया गया था कि उनके लिए कुछ न कुछ अच्छा किया जा रहा है। तो देखेंगे साथियों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के लिए एक बड़ा आदेश जारी किया गया है और स्पेशली किसके लिए है ये कि ई अटेंडेंस की वजह से जिनकी नियुक्ति नहीं हुई है तो वह सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन से काम करना है और DPI से आपके लिए आदेश आ चुका है। तो आइए साथियों, हम आपको ले चलते हैं उस आदेश पर जिस आदेश के तहत आप अपना जो अब रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट आप सेंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखेंगे आप लोग, सबसे पहले जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है साथियों कि DPI के द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश 5/7 को यह आदेश जारी हुआ है। सभी जो DEO अधिकारी हैं उनके लिए आदेश जारी किया गया है और इसका विषय है कि अतिथि शिक्षकों की जो 90% ई अटेंडेंस है उसकी अनिवार्यता के संबंध में आपको जो आवेदन प्राप्त होंगे उनका परीक्षण आपको करना है और उसका निर्णय हेतु जिला स्तर पर आप एक समिति का गठन करेंगे और उस पर आप कार्रवाई करेंगे। ठीक है साथियों। अच्छा, एक बात और, तो जितने भी अतिथि शिक्षक साथी हैं निश्चित रूप से इस आदेश से अभी ये तो तय हो गया है कि अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग की अभी जो डेट है वह और बढ़ने वाली है क्योंकि इन आवेदनों का अब निराकरण यहाँ पे होगा। आइए विस्तार से हम इस आदेश को समझते हैं साथियों। तो देखेंगे उपरोक्त विषय के अंतर्गत आपका जो 4.8 के अनुपात में जो आपका आदेश आया था 30 जून को 90% ई अटेंडेंस की अनिवार्यता से संबंधित जितने भी प्रकरण हैं इनको ईमेल के माध्यम से अतिथि शिक्षकों से अभ्यावेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। इस प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत मतलब और डीपली अब इसको धीरे धीरे विकेंद्रित कर दिया गया है। पहले केवल ये ईमेल आपको DPI को करना था, लेकिन हर जिले पर अभी व्यवस्था की जा रही है। व्यवस्था क्या है कि शैक्षणिक सत्र 25-26 अब आपको मालूम है कि इसमें कार्यरत ऐसे अतिथि शिक्षक जो विशेष परिस्थितियों के कारण 90% ई अटेंडेंस नहीं लगा पाए हैं अथवा जिनकी उपस्थिति 90% से कम है, ऐसे अतिथि शिक्षकों के आवेदन अब ईमेल के माध्यम से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मतलब हर जिले पर कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे। आपको जाना नहीं है, ईमेल के माध्यम से आपको भेजना है। प्राप्त आवेदनों पर परीक्षण और निर्णय हेतु प्रत्येक जिला में जिला शिक्षा अधिकारी क्या करेंगे, अब 3 सदस्यों की एक समिति बनाएंगे, इसका गठन करेंगे और समिति द्वारा प्रत्येक आवेदन का परीक्षण करके नियम अनुसार अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो साथियों, अब इसमें कौन कौन से ऐसे कारण हैं आगे वही भी देखेंगे जिन पर आप आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। देखेंगे समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों और संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण करके निम्न आधारों पर निर्णय आपको लेना है। जैसे मान लीजिए कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी 90% उपस्थिति नहीं हुई थी। पहला कारण है यदि आप महिला अतिथि शिक्षक हैं, यदि आपको मातृत्व अवकाश या फिर चाइल्ड केयर लीव, इन सब कारण की वजह से आप विद्यालय नहीं जा पाए तो आप अपना आवेदन दे सकते हैं। या फिर कोई आप प्रतियोगी परीक्षाओं की या कोई शैक्षणिक परीक्षा में आप सम्मिलित हुए हैं तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। या मान लीजिए कि नेटवर्क की उपलब्धता नहीं थी या कोई तकनीकी कारण है या फिर अतिथि शिक्षक स्वयं गंभीर बीमार होने की स्थिति में विद्यालय नहीं जा पाए। ओके। या फिर आप देखेंगे यहाँ से कि और कारण क्या क्या दर्शाए गए हैं। या अतिथि शिक्षक का स्वयं का विवाह है उस कारण उपस्थित नहीं हो पाने के कारण, या फिर अतिथि शिक्षक के परिवार में किसी की आकस्मिक मृत्यु के कारण उपस्थित न हो पाने के कारण। ठीक है। अब ये जितने कारण हैं उपरोक्त के अतिरिक्त यदि कोई विशिष्ट कारण है तो जिला समिति ऐसे अभ्यावेदनों को कारण सहित लिपिबद्ध करते हुए समुचित निराकरण करेगी और सभी प्रकार के अभ्यावेदनों का निराकरण समय सीमा में किया जाना अनिवार्य है। अब साथियों, आपको ध्यान रखना, ये समिति आपके क्या करने वाली, निर्णय लेने वाली है और निर्णय के बाद मतलब आपको डबल से ये मौका मिलेगा, मतलब डेट आगे बढ़ने वाली है साथियों। तो आप सभी सबसे पहले आपका जो भी रीज़न रहा हो जिस कारण से आपकी 90% उपस्थिति शो नहीं हो रही है तो वह अपने जिला जो अधिकारी महोदय हैं उनकी ईमेल आईडी पर आप अपने अपने आवेदनों को आप भेजना सुनिश्चित करें। और जितने भी साथी नए हैं जो इस वीडियो को देख पा रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं, वर्ग 1, 2, 3 से संबंधित प्रत्येक प्रकार की न्यूज़, अतिथि शिक्षकों से संबंधित न्यूज़ इस चैनल के माध्यम से पूरी विश्वसनीयता के साथ आपको प्राप्त होती है साथियों। तो जो नए साथी हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।